बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल्स। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और एक आप कह सकते हैं कि एक न्यू टॉपिक भी हो सकता है या फिर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। कि आप आज की जो वीडियो है उसपे एक डिफरेंट तरीके से जो इंग्लिश है वो सीखेंगे और आज हम स्पेसिफिक इंग्लिश सीखेंगे जो कि हम प्लेन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। या कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो वहाँ बोली जाती हैं वो हम सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। मैं उस पे ज़रूर असाइनमेंट्स कराऊँगी जो टॉपिक आप मुझे रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश इंग्लिश जो है वो एक मेन लैंग्वेज है ट्रैवल के लिए, फ्लाइट्स के लिए। मैंने बताया कि आज हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो हम आज जो प्लेन के ही बातें हैं वही हम करेंगे और इसी के मुतालिक हम जो इंग्लिश आपकी देखेंगे। इंग्लिश वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में, हर एक कन्वर्सेशन में, लेकिन जो ट्रैवलर फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी इंग्लिश जो है वो एज अ मेन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। और आज हम देखेंगे कि जो हमारा प्लेन है उसके अंदर इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं या कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, देन आगे उनकी जो सी उनके जो यूज़ होते हैं, जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं उन्हें हम देखेंगे, जैसे चेक इन, बोर्डिंग, सेफ्टी एंड जो क्रू के साथ कम्युनिकेशन होती है उसे हम देखेंगे एंड देन समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बिफोर बोर्डिंग जब हम एयरपोर्ट पे ही जाते हैं तो आप तो ये पूछते होंगे द चेक इन काउंटर। तो ये जो चेक इन काउंटर होता है ये इसका मतलब होता है कि आप जहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा वो उस लोकेशन के बारे में आप पूछ रहे हैं। फिर आपसे अगर जो वहाँ चेक करते हैं वो आपसे पूछते हैं कैन आई सी योर पासवर्ड एंड टिकट। तो स्टाफ जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए। फिर आप उसे वो देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, अपने यानी टिकट या जो आपका पासपोर्ट है वो आप दिखाते हैं। फिर पैसेंजर जो है वो जो करेक्ट गेट होता है, बोर्डिंग गेट जौन-सा होता है उसके बारे में कंफर्म करता है, इज़ दिस द बोर्डिंग गेट। तो आज की वीडियो में हम एक सीक्वेंस वाइज़ जो है वो हम चलेंगे और कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस जो आप वहाँ बोलते हैं, बोल सकते हैं, वो आप इसमें सीखेंगे। ये हो गया हमारा एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं बिफोर बोर्डिंग। उसके बाद जब आप प्लेन के अंदर जाते हैं तो जो कॉमन फ्रेजेज़ आप को बोली जाती हैं, जैसे क्रू कहता है वेलकम अब्रॉड, वो आपको ग्रीट कर रहा है प्लेन में एंटर होते ही। देन फिर प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, इसका मतलब होता है कि आप अपने जो सीट बेल्ट है उन्हें आप बांध लें। वुड यू लाइक चिकन और वेजिटेरियन, देन आपसे पूछा जाता है कि आप मील कौन सा प्रेफर करेंगे। देन फिर अगर कोई जो-सा हमने पैसेंजर है वो पूछता है एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव सम वाटर, तो पैसेंजर जो है वो पोलाइटली यहाँ रिक्वेस्ट कर सकता है, मे आई हैव सम वाटर, या आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये जो प्लेन के अंदर कॉमन फ्रेजेस हैं वो बोली जाती हैं। देन फिर अगर हेल्प आपको चाहिए तो आप इस तरह उनसे जो है वो आप बात कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ माय सीट। तो आप अपना सीट नंबर कंफर्म करना चाह रहे हैं, ढूँढना चाह रहे हैं। कैन यू हेल्प मी पुट दिस बैग इन दी ओवरहेड कंपार्टमेंट। तो ओवरहेड कंपार्टमेंट जो सीट के ऊपर जगह बनी होती है, जहाँ आप अपना लगेज रखते हैं, अपना लगेज स्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं। तो इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई फील अनवेल, कैन आई हैव सम मेडिसिन। आप इस तरह भी कोई जो सेंटेंस है वो बोल सकते हैं और अपनी मेडिसिन को मंगवा सकते हैं। आप स्टाफ से अपनी सिकनेस के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो कुछ यूज़फुल वोकैब्युलरी है जो हम प्लेन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट हमारी होती है, सेफ्टी बेल्ट टू सिक्योर पैसेंजर। देन अदर सीट हमारी होती है सीट बिसाइड द वॉकवे। एक तो विंडो सीट होती है, देन जो दूसरी होती है उसे हम जो है वो एसल सीट कहते हैं। फिर ओवरहेड कंपार्टमेंट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सीट्स के ऊपर जौन-सा बैग रखने के लिए जगह दी होती है उसे हम ओवरहेड कंपार्टमेंट कहते हैं। बोर्डिंग पास जौन-सा होता है वो हमारा पेपर होता है, जो कि हम फ्लाइट की एंट्री के लिए हमें ज़रूरी होता है। फिर लाइफ जैकेट, आपको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो हम यूज़ करते हैं उसे हम लाइफ जैकेट कहते हैं। आगे जो सी इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस आपको होती हैं जो क्रू देता है, जैसे कि प्लीज़ रिमेन काम, फॉलो द लाइट्स टू द एग्जिट, गाइडेंस आपको मिल रही होती है सेफ एग्जिट के लिए। पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट।
तो ये इमरजेंसी में जो आप फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं। देन अगर हम बात करें, अगर प्रैक्टिस कर लें क्रू और पैसेंजर के दरमियान में जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो कुछ इस तरह होगी। पैसेंजर अगर कहता है एक्सक्यूज मी वेयर इज सीट 21 बी, तो वो सीट की लोकेशन के लिए मदद मांग रहा है। देन क्रू सेज इट्स राइट हेयर नियर द विंडो। पैसेंजर कैन आई हैव अ ब्लैंकेट प्लीज। क्यू जो सा है वो आगे से आंसर करेगा ऑफ कोर्स हियर यू गो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह की जो सी कन्वर्सेशन है, ये प्लेन के अंदर यूज़ करते हैं। इस तरह हम बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी मैंने आपको बताए। इसके अलावा मज़ीद भी वोकैब्युलरी होती है जो आप प्लेन के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर फर्दर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। आज की वीडियो बेसिक और स्पेसिफिक थी और सीक्वेंस वाइज़ हम चले, एंड फर्दर जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें सिर्फ हम वोकैब्युलरी डिस्कस करेंगे जो हम प्लेन के अंदर बोलते हैं। एंड आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल की समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर हम आज की वीडियो को, आज का सारा जो कंटेंट है उसे अगर हम समराइज़ करें, तो हम यही कह सकते हैं कि जो उनसे एयरप्लेन की इंग्लिश है वो ट्रैवलिंग जो है उसे हमारी ईज़ियर बना देती है। और आज की वीडियो में हमने फ्रेजेस कुछ पढ़ी, मीनिंग्स देखे कि हम कॉन्फिडेंस से प्लेन के अंदर बात कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस न करेंगे कन्वर्सेशन की, उतना जो है वो ये पक्का होता जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हमें इतना ही देखना था। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। मैं उनके ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।